जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी कैसे आपको हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में। कभी आप स्टक भी हो जाते हो ना, तो वो कैसे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि जो आप गलत सोच रहे हो वो एक्चुअली सही है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि गुस्से पर काबू करना बड़ा ही मुश्किल है, और मेरे को उसमें काफ़ी हद तक गुरुजी ने मदद करी है। काफ़ी हद तक नहीं, सारी मदद उन्हीं की है। मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। 70% कहूँगी हो चुका है, 70 to 80%, बट अब भी 20% रहता है। लाइक अगर कोई मुझे अनॉय करता है तो मैं अनॉय हो जाती हूँ। पहले तो मैं 1-2 बार में जाती थी, बट अब उसकी लाइक थोड़ी लिमिट थोड़ी बढ़ गई है। जैसे 4-5 बार मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो 3-4 बार तो करती हूँ, आराम से बोलूँगी प्लीज़ डोंट डू दैट, बट लाइक हो जाता है। तो उसमें मैं क्या सोचती थी कि सामने वाले की गलती है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से 2-3 बार आई डिड माई ड्यू डिलिजेंस, आई ट्राई टू स्टे क्वाइट। और अगर उसके बाद भी कर रहा है कोई मेरे को अनॉय करने के लिए, तो मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। तो उसमें वो फिर वो सही नहीं रहता था। लाइक वो आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और अगेन लाइक कहने का अर्थ है कि गुस्से आ ही जाता है आपको, मतलब मुझे आ जाता था। तो मुझे ये लगता था कि मेरी गलती तो नहीं है, बिकॉज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। अब उसके बाद भी अगर कोई कर रहा है तो मतलब देन आई हैव टू रिप्लाई। तो बट मेरे को कल ही गुरुजी ने कल ही आई थिंक या उन्होंने मुझे, सॉरी आज ही सुबह मुझे सत्संग सुनवाया, सॉरी, कि जो पहले एबीसी ख़त्म होएगी तभी तो डी तक पहुँचोगे। एंड एबीसी एबीसी में एक्यूज़, अब्यूज़, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, ये है। और डी 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 लाइक 3 times डी, तो ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड देन डिवोशन। तो अगर डिवोशन तक पहुंचना है, अगर आपका वो टारगेट है, तो उसके लिए पहले तो डी की उसमें आना पड़ेगा कैटेगरी में। बट उससे भी पहले आपको एबीसी पर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा गुस्सा ही नहीं कम हो रहा है, एक्यूजिंग और अब्यूजिंग चल रही है, तो आप ए पर ही अटके हुए हो। तो कहने का अर्थ ये है कि उन अंकल ने सीधा सीधा ये बोला सत्संग में कि मैं अपनी वाइफ को प्रोवोक करता हूँ तो अभी भी लाइक उसका रिएक्ट कर देती है। तो उस केस में लाइक पहले कहती है कि जल्दी करती थी, मगर अब जैसे 2 बार चुप भी रह लेगी, बट तीसरी बार में वो टैलिएट कर देती है। एंड संगत जी, मेरे साथ भी यही सेम केस है। मैं 2-3 बार चुप रहती थी, बट तीसरे से चौथे बार में तो मैं पक्का कर ही देती हूँ रिप्लाई, रिटेलिएट रादर। तो ये मेरे को पता चला है कि पहले मैं जो ये सोच के छोड़ दी थी कि सामने वाली की गलती है, तीसरी चौथी बार में मेरे को मतलब रिप्लाई कर देना है उसको। तो गुरुजी ने समझाया, और उन्होंने, अंकल ने ये भी कहा कि ये गुरुजी की परीक्षा का तरीका है, राइट? कि अब गुरुजी परीक्षा तो लेंगे कि हमारा गुस्सा चेक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तरीका है, और उसमें हम टेरिबली फेल हो जाते हैं। मैं तो बहुत ही टेरिबली फेल होती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिटेलिएट ना करूँ। बट गुरुजी ने बताया, एटलीस्ट अब मैं ये मानने के लिए तो तैयार हूँ कि मुझे और इस पर काम करना है। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपको बताते हैं कि अभी भी आपको उस चीज़ पर काम करना है। स्टिल देयर इज़ अ नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। तो जब तक हम ये एबीसी से ही नहीं आते बाहर, तो डी पर तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। इस जन्म में पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, डोंट नो। गुरुजी आप ही शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। और ये जब बुद्धि दे दी आपने, तो बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो बुद्धि मिली कि अभी और काम करना है, वरना अंदर ही अंदर खुश थे कि हम तो कर रहे हैं। 3 बार हमने रिप्लाई नहीं किया तो आई वॉज हैप्पी, चौथी बार में कर रहे हैं। तो वो नहीं है। अभी ये परीक्षा और होती है, जो चलती रहती है। तो ये गुरु जी की तरफ से परीक्षा है, इसको कंसिडर करो कि अगर कोई आपको अनॉय करता है, प्रोवोक करता है, तो स्टे क्वाइट, स्टे क्वाइट। या शुक्राना गुरु जी। शक्ति सामर्थ्य भी दीजिएगा प्रभु। चुप रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। बस यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।